कभी ऐसा होता है ना कि किसी को हाँ कह दिया और बस कुछ देर बाद ही हम सोचने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। या कभी ये महसूस होता है कि किसी ने हमें ऐसी चीज के लिए मना लिया जिसकी हमें असल में कोई जरूरत ही नहीं थी। हम सब इस एहसास को जानते हैं। इसी को कहते हैं पर्सुएशन, यानी किसी को अपनी बात के लिए राजी करना। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये कब मददगार होता है और कब ये हमें नुकसान पहुंचाता है। ये बात एकदम सही है। सबसे बुरी बातचीत वो नहीं होती जो सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करे, बल्कि वो होती है जो हमारे दिमाग को ही धुंधला कर दे। ये वो एहसास है जब किसी से मिलकर ऐसा लगता है, एक मिनट, अभी हुआ क्या? ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने हमारे विचारों पर, हमारी सोच पर कब्जा कर लिया हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर तरह का पर्सुएशन, मतलब किसी को भी अपनी बात के लिए राजी करना, मैनिपुलेशन ही है? क्या यह हमेशा गलत ही होता है? यही वो सबसे बड़ा मिथक है जिसे हम आज तोड़ने वाले हैं, और इन दोनों के बीच की जो बहुत ही पतली सी लकीर है उसे समझेंगे। तो पर्सुएशन को लेकर ये जो एक गलत फहमी है वो आती कहाँ से है? देखिए, हमारा शक करना जायज़ है। हम सभी ने कभी ना कभी उस चालाकी का अनुभव किया है जहां किसी ने अपनी बात मनवाने के लिए हमारी भावनाओं का इस्तेमाल किया और हमें बाद में ठगा हुआ महसूस हुआ। असल में हम किसी के भी प्रभाव पर शक करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि दबाव, अपराध बोध और कन्फ्यूजन, ये वो चालाकियां हैं जो हमारे दिमाग पर गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। और यही बुरे अनुभव हमें ये यकीन दिलाते हैं कि किसी को प्रभावित करने की हर कोशिश अपने आप में गलत ही है। तो चलिए इसे साफ साफ समझते हैं। ये मैनिपुलेशन या हेरफेर आखिर है क्या? ये तब होता है जब कोई आपको कंट्रोल करने के लिए धोखे, दबाव या चालाकी का इस्तेमाल करता है। और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा उनके फायदे के लिए होता है और अक्सर आपके नुकसान पर। लेकिन यहीं पर एक बहुत साफ लकीर है जो सही पर्सुएशन को गलत मैनिपुलेशन से अलग करती है। ये सारा खेल एक ही फर्क पर आकर रुकता है। क्या इरादा चीज़ों को साफ करना है या किसी को कंट्रोल करना है? आइए नैतिक प्रभाव के उन 3 स्तंभों को देखते हैं जो इस अंतर को बिल्कुल साफ कर देंगे। देखिए, ये फर्क दिन और रात जैसा है। मैनिपुलेशन क्या करता है? ये कंफ्यूजन पैदा करता है, दबाव डालता है और अपना असली एजेंडा हमेशा छुपाता है। ये हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता है। वहीं दूसरी ओर जो नैतिक पर्सुएशन है वो चीजों को साफ करता है, सोचने की जगह देता है और हमारी पसंद का सम्मान करता है। एक में फंसा हुआ महसूस होता है और दूसरे में ताकतवर। तो इस फर्क को पहचानेंगे कैसे? इसके लिए एक बहुत आसान सा नैतिक टेस्ट है। बस ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला मकसद, क्या इरादा चीजों को साफ करना है या सामने वाले से कुछ निकलवाना है? दूसरा, पारदर्शिता, क्या सारी बातें खुली हुई हैं या कुछ छिपाया जा रहा है? और सबसे जरूरी तीसरा, आजादी, क्या दूसरे व्यक्ति के पास सोचने, सवाल करने और सबसे जरूरी ना कहने की असली आजादी है? चलिए अब इन बातों को सिर्फ थ्योरी में नहीं रखते, इन्हें असल जिंदगी में देखते हैं। हम 3 अलग अलग हालात पर गौर करेंगे और हर एक में 2 रास्ते देखेंगे। तो पहला सीन है लीडरशिप का। सोचिए, एक मैनेजर है जिसे एक बहुत मुश्किल नए प्रोजेक्ट के लिए अपनी टीम की सहमति चाहिए। मैनिपुलेटिव मैनेजर डर का इस्तेमाल करेगा। वो कहेगा, ये नया डायरेक्शन है, सबको साथ चलना होगा, जो साथ नहीं है उनके लिए यहाँ मुश्किल हो सकती है। ये एक छिपी हुई धमकी है। वहीं एक नैतिक लीडर सहयोग की बात करेगा। वो कहेगा, देखिए ये बदलाव क्यों जरूरी है, आपकी क्या चिंताएं हैं, आइए मिलकर इसका हल निकालते हैं। एक कंट्रोल चाहता है, दूसरा तालमेल। और नतीजा, एक रास्ता लोगों के मन में नाराजगी और गुस्सा पैदा करता है और दूसरा रास्ता टीम में भरोसा और सच्चा तालमेल बनाता है। अब आते हैं दूसरे सीन पर, एक सेल्स नेगोशिएशन। एक सेल्स पर्सन को एक कार बेचनी है। मैनिपुलेटिव सेल्स पर्सन घबराहट पैदा करता है। ये स्पेशल प्राइस बस आज के लिए है, एक और कपल यही गाड़ी देख रहा है, मौका हाथ से निकल जाएगा। ये आपको सोचने का वक्त ही नहीं देता। वहीं एक नैतिक सेल्स पर्सन आपको ताकत देता है। वो कहता है, आराम से अपना समय लीजिए, सोच लीजिए, सबसे जरूरी ये है कि आप अपने फैसले से खुश हों, आप मना करने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। एक फंसाता है, दूसरा आजाद करता है। अंतर बिल्कुल साफ है। एक रास्ते पर ऐसा लगता है जैसे किसी जाल में फंस गए हों, दूसरा रास्ता मददगार लगता है, जैसे कोई रास्ता दिखा रहा हो। और अब तीसरा सीन जो हमारे सबसे निजी रिश्तों से जुड़ा है। सोचिए, एक पार्टनर दूसरे को नौकरी के लिए एक नए शहर में जाने के लिए मनाना चाहता है।
मैनिपुलेटिव पार्टनर अपराध बोध यानी गिल्ट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते तो एक बार भी नहीं सोचते, मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। ये एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेल है। वहीं नैतिक पार्टनर एक टीम की तरह बात करता है। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, मैं अपना एक्साइटमेंट शेयर करना चाहता हूं, पर मैं तुम्हारे डर को भी समझना चाहता हूं। एक बोझ डालता है, दूसरा उसे साझा करता है। और इसका रिश्ते पर क्या असर होता है? एक रवैया धीरे धीरे भरोसे को दीमक की तरह खा जाता है और दूसरा रवैया उस भरोसे को और भी गहरा और मजबूत बनाता है। तो नैतिक रास्ता चुनना क्यों जरूरी है, भले ही ये ज्यादा मुश्किल लगे? क्योंकि अंत में भरोसा हमेशा जीतता है और यहीं नैतिक प्रभाव का छिपा हुआ असली फायदा सामने आता है। देखिए, मैनिपुलेशन एक ऐसे शॉर्टकट की तरह है जो एक टूटे हुए पुल की ओर जाता है। हाँ, इससे शायद जल्दी हाँ मिल जाए, लेकिन ये रिश्ते को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। वहीं नैतिक परसुएशन एक मजबूत पुल बनाने जैसा है। इसमें वक्त जरूर लगता है, लेकिन ये एक ऐसा स्थायी रास्ता बनाता है जो भविष्य में सहयोग को बहुत आसान कर देता है। मैनिपुलेशन से आपको आज एक हाँ मिल सकती है, लेकिन सिर्फ नैतिक प्रेरणा ही कल एक स्थायी साझेदारी बना सकती है जो लंबे समय तक चले। तो इस पूरी बातचीत से हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं? हमारी सोच को बदलने वाला एक नया कंपस। ये आखिरी कसौटी है। बस खुद से ये पूछना है, मेरे प्रभाव ने दूसरे व्यक्ति की आजादी को बढ़ाया या उसे कम किया? ये एक सवाल पर्सुएशन का पूरा मतलब बदल देता है। अब लक्ष्य सिर्फ अपनी बात मनवाना नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के सम्मान को बनाए रखना हो जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सच्चा और साफ प्रभाव कभी फंसाता नहीं है। वो रास्ता साफ करता है, वो नियंत्रित नहीं करता, वो जोड़ता है।